नमस्कार, मैं अनीता चौधरी और न्यूज़ अड्डा इंडिया पर आप सभी का स्वागत है। पाकिस्तान बुरे हाल में है, लेकिन कट्टरपंथता जो है वहाँ पे अभी भी उसी चरम पे है। आपने देखा होगा कि अभी कुछ ही दिन पहले पाकिस्तान में मस्जिदों को तोड़ा जा रहा था। मस्जिदें वहाँ पे तोड़ते हुए लोग जो है नारे भी लगवा रहे थे और बहुत बुरे तरीके से जो भीड़ है वो उग्र हुई हुई थी। आखिर ऐसा क्यों है कि पाकिस्तान में मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है? आखिर ये कौन लोग हैं और क्यों मस्जिदों को तोड़ रहे हैं, ये समझना बेहद ज़रूरी है। पाकिस्तान के कराची के सदर इलाके में एक मस्जिद की मीनारों को तहरीके लब्बैक के कार्यकर्ताओं ने तोड़ डाला था। साल 2022 में भी अगर देखें तो पाकिस्तान के गुजरवाला में एक मस्जिद को पाकिस्तान की पुलिस ने खड़े होकर तुड़वाया था और इसके अलावा पिछले महीने यानी दिसंबर में कराची के जमात खाने को भी तोड़ा गया था। अब बड़ी बात यह है कि सारी मस्जिदें आखिर क्यों तोड़ी जा रही हैं? आखिर क्या ऐसी बात हो गई है कि पाकिस्तान में मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है? आवाम मस्जिदों पे हमला बोल रही है। मंदिर पे तो समझ में आ रहा था, मस्जिदों पे क्यों हमला बोल रही है और पुलिस खड़े होकर के इन मस्जिदों को तोड़वा रही है? आखिर क्या बात हो गई? दरअसल ये पाकिस्तान के अहमदिया मस्जिदें हैं जिन्हें पाकिस्तान के सुन्नी तोड़ रहे हैं। दरअसल अहमदिया मुसलमान इस्लाम के 72 फ़िरक़ों में से एक है और जिन्हें मुसलमान जो है यानी कि सुन्नी फ़िरका जो है उनको मुसलमान मानने से इनकार करता है। अहमदिया को सुन्नी फ़िरका जो है, अहमदिया फ़िरका को मुसलमान नहीं मानता है, क्योंकि इस्लाम के सिद्धांत के हिसाब से सुन्नी जो मानते हैं वो ये है कि पैगंबर मोहम्मद पैगंबर ही आखिरी पैगंबर थे। लेकिन अहमदिया मुसलमान इससे इत्तफाक नहीं रखते हैं। मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद को उनको आखिरी पैगंबर मानते हैं। ऐसा नहीं है कि वो हज़रत मोहम्मद को अपना पैगंबर नहीं मानते हैं, लेकिन उनका कहना है कि आखिरी नहीं थे। वो आखिरी पैगंबर जो थे वो मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद थे और उन्हीं को वो मानते हैं। यही वजह है कि सुन्नी मुसलमान अहमदियों के साथ बिल्कुल ही निभा नहीं पाते हैं, उनसे ज़बरदस्त नफ़रत करते हैं, उनके साथ मार काट मचाते हैं, उनकी मस्जिदों को तोड़ते हैं, उनके बैठकों पे घुसकर उनके साथ बदतमीजियाँ करते हैं और उनको तो मुसलमान की कैटेगरी में रखते ही नहीं हैं। 1947 में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रहे जुल्फ़िकार भुट्टो ने एक कानून बनाकर अहमदिया को गैर मुस्लिम करार दिया था। बाद में 1989 को पाकिस्तान के सैनिक तानाशाह ज़िया-उल हक ने ये नियम बनाया कि कोई भी अहमदिया खुद को ना तो मुसलमान बताएगा और ना ही अपने अकीदे का सार्वजनिक प्रदर्शन करेगा। 1889 में मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद का जन्म पंजाब के गुरदासपुर के कादियानी इलाके में हुआ था। इन्होंने खुद को मसीहा घोषित करते हुए कहा था कि मेरा इंतज़ार तो यहूदी और ईसाई भी कर रहे थे। उन्होंने खुद को मसीहा घोषित कर दिया और इसको मानने वाले ही अहमदिया मुसलमान बन गए। जब पाकिस्तान बन रहा था तो अहमदिया मुसलमानों ने भी हिंदुओं के गर्दन काटने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। लेकिन जब कादियानी या अहमदिया मुसलमान पाकिस्तान के एक पीड़ित समुदाय के रूप में ही अब सामने आते हैं, क्योंकि जब देश का बंटवारा हुआ, पाकिस्तान बना और 72 फ़िरक़ों में से कुछ फ़िरके पाकिस्तान में रहने लगे, जिनमें से एक सुन्नी फ़िरका है जिसका कि वहाँ पे बहुमत है, वो बहुसंख्यक है वहाँ का, और एक दूसरा अहमदिया है जो वहाँ अल्पसंख्यक के तौर पे माना जाता है। सुन्नी उसे मुसलमान नहीं मानते हैं। उनके लिए पाकिस्तान में सख्त कानून है। उनको कहा गया है कि वो अपने आप को मुसलमान घोषित ना करें और ना ही अपना कोई सार्वजनिक प्रदर्शन वो कर सकते हैं। और उसके बाद तब से लेकर के अब तक अहमदिया मुसलमानों पर पाकिस्तान में कहर ढाता रहा है। पाकिस्तान में उनके साथ बर्बरता होती रही है, बदतमीजियाँ होती रही, उनके साथ मारपीट, उनके मस्जिदों को तोड़ना, उनकी लड़कियों के साथ
बलात्कार करना, ये पाकिस्तान में आम बात है। पाकिस्तान के हालात दिन ब दिन बदतर होती जा रही है, लेकिन इसके बाद भी पाकिस्तान के अंदर जिहादी आंदोलन वो थमने का नाम नहीं लेता है। जिहादी सोच जो है वो इतना उग्र है कि वो हिंसा में तब्दील हो जाता है। तहरीके लब्बैक के लीडर साद रिजवी ने पाकिस्तान के लोगों से अपील की है कि तुम लोग खाना मत मांगो, बल्कि हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में एटम बम का बक्सा लेकर जाओ। कटोरा लेकर जाने की जरूरत नहीं है और एटमी हमले की धमकी दो। देखो, दुनिया खुद ब खुद तुम्हें जो है वो सब कुछ दे देगी, नेमतें तुम्हारे कदमों पे होंगी। सुनिए क्या कहा था उन्होंने। के वजीर आजम को लेके, अपनी तमाम काबीना को लेके जहाज भर के पाकिस्तान की इकोनॉमी बचाने के लिए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को भी आगे लगाकर दुनिया में जाकर हर एक के दरवाजे पर भीख मांग रहे हो। कोई तुम्हें देता है, कोई तुम्हें नहीं देता, कोई अपनी शराइत बनवाता है। क्यों जा रहे हो? कहा जी मुल्क की इकोनॉमी खतरे में है, हम मुल्क की मैशत बचाने के लिए जा रहे हैं। मैंने कहा इधर आओ। तुम कहते हो पाकिस्तान के रोडों पे निकलने से कुछ नहीं होता, एक बार बाहर निकलो, कुरान को दाएं हाथ में उठाओ और एटम बम वाले बक्से को बाएं हाथ में उठाओ और पूरी काबीना भर के स्वीडन ले जाओ और जाकर कहो कि हम कुरान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आए हैं। सारी कायनात की नेमतें अगर तुम्हारे पांव में ना आ गई तो हमारा नाम बदल के रख देना। या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक लब्बैक, या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक लब्बैक। ठीक इसी तरह साद रिजवी के पिता खादिम रिजवी ने भी कहा था कि कर्जा से मुक्ति पाने का फॉर्मूला यही है कि जूते मारकर भगा दो उसको, गोरी मिसाइल और गजनबी मिसाइल दिखाओ। इस तरह से सन की मौलाओं के पीछे पाकिस्तान की करोड़ों जनता जो है वो रोटी रोटी के लिए तरस रही है, दाने दाने को तरस रही है। लेकिन कट्टरवादिता और जिहादी सोच पाकिस्तान पे इस तरह से हावी है कि मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है। एटम बम से दुनिया को उड़ाने की धमकी देने की बात कहते हुए उनसे पैसे लाने की बात की जा रही है। अगर इस बार IMF पाकिस्तान को कर्जा नहीं देता है, जो कि पाकिस्तान 23 बार भिखारी की तरह IMF से कर्जा मांग चुका है, तो पाकिस्तान डिफॉल्टर साबित हो सकता है। पाकिस्तान बैंकरप्सी की तरफ मूव कर चुका है, कोई उसे बचा नहीं सकता है। लेकिन मौलानाओं की सोच देखिए, ISI की सोच देखिए, वहाँ की पाकिस्तान की आर्मी की अकड़ देखिए और पाकिस्तान की सरकार की ये छीछली राजनीति देखिए। ये सब इतने परवान पे हैं जिनका और जिन लोगों को पाकिस्तान की आवाम का कोई भी फिक्र नहीं है। वो चाहते ही नहीं हैं कि जनता शांति से बैठे और उनके कार्यों का अवलोकन करे, मूल्यांकन करे। वो चाहते हैं कि जनता अपने पेट के लिए लड़ती मरती रहे और वो सत्ता के लिए कत्लेआम करते रहें। कभी धर्म के नाम पर, कभी कट्टरवादिता के नाम पर, कभी फ़िरक़ों के नाम पर वो लोगों का गला काटते रहें। ये पाकिस्तान का सच है जिसे पूरा विश्व मानता है। और आज इस हालात में जब पाकिस्तान भुखमरी के कागार पे है, कोई भी देश, यहाँ तक कि बांग्लादेश, नेपाल जैसे भी देश पाकिस्तान के साथ अपना हाथ नहीं मिलाना चाहते हैं। चीन भी धीरे धीरे पाकिस्तान को छोड़ के भाग खड़ा हुआ है। रूस किनारा कर चुका है, अमेरिका दुरा के भगा चुका है, ब्रिटेन उनकी तरफ देख नहीं रहा है, UN उन मसलों में पड़ना नहीं चाहता है, IMF कर्ज देना नहीं चाहती और पाकिस्तान अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहा है। आखिर पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान का क्या होगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन जो भी होगा उसका असर भारत पर भी जरूर पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत।